ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सावन शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। शिवरात्रि के दिन चारों पहर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। चार पहर का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का समय और सूर्य उदय से पहले का समय। इस समय में भोलेनाथ की आराधना करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चार पहर जिसमें भोलेनाथ की आराधना करें वो इस प्रकार है। शाम 6 से 9 बजे तक पहला पहर, रात 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर, रात 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथा पहर। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। शिवरात्रि के दिन पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन व्रत निराहार ही रखें। पूरे दिन में आप फल या जूस का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय वापस स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में भोलेनाथ और शिवलिंग की पूजा करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी से करें और उसके बाद शिव जी का पूजन शुरू करें। भोलेनाथ को फल, फूल, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप व दीप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करना चाहिए। आखिर में भोलेनाथ के इन 8 नामों भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान को लेकर फूल अर्पित करें। साथ ही शिव जी की आरती और परिक्रमा करें। आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में गुरुद्रुह नामक एक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। ये सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाढ़ लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश ये शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा परंतु उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे रात घिर आई परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया कि जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का शिकार कर लूँगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस से भीगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व ओस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर का भी पूजन हो गया, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तुम मुझे मारना। भील के आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई
और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरन पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरन भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरन, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को ये ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भील राज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन, दो हिरनियां एवं उनके बच्चे एक साथ भील राज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भील राज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं, जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधर, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो।